आज की इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन करवा रहे हैं और प्रीपोजिशन में हमारा टॉपिक है इनटू। इनटू का एक प्रयोग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग है। इसके बहुत ही अलग अलग वाक्य हम आपको समझाएंगे और सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है में या अंदर। इनटू का अर्थ होता है में या अंदर। इसका प्रयोग हम स्थिति परिवर्तन में करते हैं, भाषा परिवर्तन में करते हैं, स्थान परिवर्तन में करते हैं, रूप परिवर्तन में करते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए अब अंदरूनी हिस्से में जब गति होती है तो भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अंदरूनी हिस्से में यानी बाहर से गति के साथ अंदर कोई मान लीजिए अंदर गति होती है, बाहर से अंदर गति होती है तो हम इनटू का ही प्रयोग करते हैं। आइए वाक्य शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इनटू मीन्स में या अंदर। इसका पहला अब सेंटेंस हम आपको समझा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अब कहना पड़े कि वह आया, वह अंदर आया, वह कमरे में आया और एक कुर्सी पर बैठा। वह कमरे में आया और एक कुर्सी पर बैठा। तो ही केम इनटू द रूम। वह कमरे में आया। He came into the room and sat on a chair और एक कुर्सी पर बैठा। तो यहाँ ये इनटू का प्रयोग है, यानी कि वो पहले बाहर था और कमरे में यानी घिरी हुई अवस्था है, कमरा जो है घिरा हुआ है चारों तरफ से और बाहर से अंदर की तरफ गति हुई है उसके आने में, ठीक है ना। आने में जब वो बाहर से अंदर आया तभी हम इनटू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले से अगर अंदर होता तो इन का प्रयोग करते, गति के साथ अंदर गया है तभी इनटू का प्रयोग हमने यहाँ किया है। तो ही केम इनटू द रूम एंड सेट ऑन ए चेयर। वह कमरे में आया और एक कुर्सी पर बैठा, ये था। अब जैसे मान लीजिए उसने अपने घर में हमारा स्वागत किया। उसने अपने घर में हमारा स्वागत किया, कैसे लिखेंगे? अब जैसे मान लीजिए ही received us into his house. He received us into his house. उसने हमारा अपने घर में स्वागत किया, ठीक है ना। तो स्वागत किया, हम बाहर से अंदर आए उसके घर में, तो उसके घर में आए और रिसीव का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है ना। तो यहाँ रिसीव का दूसरा अर्थ होता है स्वागत करना। ऐसे प्राप्त करना तो होता ही है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ होता है स्वागत करना, ठीक है ना। ही रिसीव्ड अस इनटू हिज हाउस। उसने अपने घर में हमारा स्वागत किया। तो अपने घर में यानी हम बाहर थे, उसके घर में आए, इनटू का प्रयोग हमने यहाँ किया। अब जैसे मान लीजिए अब अगला प्रयोग देखिए। अब अगर कहा जाए कि मेरे दिमाग में एक विचार आया, मेरे दिमाग में एक विचार आया, तो क्या कहेंगे? एन आइडिया came into my mind। मेरे दिमाग में एक विचार आया। एन आइडिया केम इनटू माय माइंड। मेरे दिमाग में एक विचार आया। तो विचार पहले बाहर था और वो अंदर दिमाग में आया है, इनटू का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। एक विचार मेरे दिमाग में आया तो एन आइडिया केम इनटू माय माइंड। अब जैसे मान लीजिए अब कहा जाए कि तुम उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बना सकते। तुम उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बना सकते। अगर लिखना पड़े तो यू कैन नॉट कन्वर्ट हिम into a wise man। You cannot convert him into a wise man। तुम उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बना सकते, यानी बुद्धिमान व्यक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकते, ये हुआ। तो यहाँ हमने किसका प्रयोग किया है? इनटू। परिवर्तित करने के अर्थ में कन्वर्ट इनटू, ठीक है ना। तो ये आप समझिएगा। अब अगला प्रयोग जैसे मान लीजिए
कि उसने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए ही ब्रॉक, ब्रेक मीन क्या होता है? तोड़ना। ब्रॉक, ही ब्रॉक इट इनटू पीसेज, ही ब्रॉक इट इनटू पीसेज, उसने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये हो गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी कोई चीज़ है, कोई एक चीज़ है और वो जब टूटेगी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो इनटू पीसेज हो गया, ठीक है ना। ये इनटू का प्रयोग हमने यहाँ किया है। अगला वाक्य देखिए। अब कहना पड़े कि वह एक सुंदर महिला में विकसित हो गई, वह एक सुंदर महिला में विकसित हो गई। कैसे लिखा जाएगा? सी developed into a beautiful woman। ये लेडी भी लिख सकते हैं, ये हो गया। शी developed into a beautiful lady, वह एक सुंदर महिला में विकसित हो गई, यानी पहले वो छोटी थी और अब वो बड़ी होकर के एक महिला बन गई, खूबसूरत महिला बन गई। शी developed into a beautiful lady, तो ये रूप परिवर्तन हो गया, यानी पहले वो उसका रूप छोटा था अब बड़ा हो गया, तो इनटू है। अब जैसे मान लीजिए आगे हम लिखें कि वे दोनों एक कार से टकरा गए, वे दोनों एक कार से टकरा गए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको इनटू के साथ हम बनाएंगे the two of them, वे दोनों, the two of them, वे दोनों टकरा गए, bumped into a car, वे दोनों एक कार से टकरा गए। The two of them bumped into a car, वे दोनों एक कार से टकरा गए, ठीक है ना। तो दूर से आए और उसमें टकरा गए, टकराने को कहते हैं बम्पेड इनटू। तो टकराने के अर्थ में हमने इनटू का प्रयोग किया है। अचानक मिलना, या इसका मतलब होता है अचानक मिलना या अचानक टकरा जाना, जिसे कहते हैं बम्पेड इनटू। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना पड़े कि हमने इसे 4 भागों में बांट दिया, हमने इसे 4 भागों में बांट दिया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? हमने इसे 4 भागों में बांट दिया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? we divided it into 4 parts। We divided it into 4 parts, हमने इसे 4 भागों में, 4 हिस्सों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब एक चीज थी और वो 4 भाग बन जाएंगे उसके, तो क्या हुआ? इनटू, डिवाइड इनटू हो गया वो, ठीक है ना। उसको कहते हैं, यानी कि उसमें टुकड़ों में परिवर्तित होना, यानी कोई चीज पहले एक थी वो टूट करके या उसको किया जाए तो इनटू हो जाता है भागों में, ठीक है ना। अलग अलग हिस्सों में बांटना है तो इनटू हो जाता है वो। तो वी डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स, हमने इसे 4 भागों में बांट दिया। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि मैं सावधानी पूर्वक इसे देखूंगा, मैं सावधानी पूर्वक मामले को देखूंगा, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? तो आई विल, आई के साथ सेल भी लगता है, जोड़ देने पर विल लगेगा।
आई विल गो इनटू, आई विल गो इनटू द मैटर, into the matter carefully, carefully. I will go into the matter carefully. मैं सावधानी पूर्वक इस मामले को देखूंगा। तो गो इनटू का मतलब हुआ यहाँ देखना, यानी लुक इनटू। हम यहाँ लुक इनटू भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लुक इनटू का मतलब भी होता है देखभाल, छानबीन करना या जांच पड़ताल करना, तो यहाँ इनटू लग जाता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं आई विल लुक इनटू द मैटर केयरफुली, या फिर आई विल गो इनटू द मैटर केयरफुली, ठीक है ना। तो लुक इनटू और गो इनटू दोनों का प्रयोग हम यहाँ अलग अलग रूप से कर सकते हैं। अगला देखिए, ये इनटू भी प्रयोग है, ये इनटू था। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना पड़े मुसीबत में मत पड़ो, ठीक है ना, मुसीबत में मत पड़ो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। मुसीबत में मत पड़ो यानी किसी ने नेगेटिव आदेश किया है किसी को कि मुसीबत में मत पड़ो, तो क्या कहा जाएगा, डू नॉट, या डोंट भी कह सकते हैं, या डू नॉट भी इसको कह सकते हैं, तो डोंट कर देते हैं। डोंट फॉल, don't fall into, don't fall into trouble, या इसको हम यहाँ don't fall into भी कर सकते हैं और यहाँ into trouble। don't fall into trouble यानी मुसीबत में मत फंसो या मुसीबत में मत पड़ो, इसका ये भी मतलब हुआ। तो यहाँ इंटू का हमने प्रयोग किया है, डोंट फॉल इनटू ट्रबल, ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना पड़े कि दूसरे तरीके से अगर इसको लिखा जाए, तो एक तरीका हम आपको और बता देते हैं कि डोंट गेट इनटू ट्रबल, डोंट गेट इनटू ट्रबल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डोंट गेट इनटू ट्रबल या डोंट फॉल इनटू ट्रबल, ठीक है ना। मुसीबत में मत पड़ो, मुसीबत में मत पड़ो, तो इसमें दोनों में ही हमने इनटू का प्रयोग करके आपको बताया है। अब जैसे मान लीजिए आगे अगर हम आगे प्रयोग बताएं, अगर मान लीजिए कई बार हम ये भी लिखते हैं कि इसे हिंदी में अनुवाद करो, तो हिंदी में अनुवाद करिए, भाषा परिवर्तन में भी हम इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग, या इट भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी या इंग्लिश, ठीक है ना। तो इंग्लिश लिख देते हैं यहाँ, इंग्लिश में, यहाँ भाषा कोई भी हो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें, यानी अंग्रेजी बनाना है आपको। तो ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश या फिर ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, ठीक है ना। आप हिंदी भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी बनानी और हिंदी से अंग्रेजी बनानी, ये दोनों ही ट्रांसलेट इनटू होती है, ठीक है ना, भाषा परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना पड़े कि वह अग्नि में कूद गई, तो वहां भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए शी jumped into the fire, वह अग्नि में कूद गई, तो ये इनटू था।
शी जम्प्ड इनटू द फायर, वह अग्नि में कूद गई। यानी पहले वो बाहर थी और आग जल रही थी, अग्नि जल रही थी, उसमें वो कूद गई तो जंप इनटू हो गया। अब जैसे मान लीजिए आगे इनटू का प्रयोग जैसे आपको बता रहे हैं कि जैसे वह नदी में गिरा, वह नदी में गिरा, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? तो he fell into the river, वह नदी में गिरा, तो नदी में पानी था, ठीक है ना, तो पानी में गिरा वो, ठीक है ना, he fell into the river, वह नदी में गिरा। तो यहाँ into का प्रयोग, पहले वो बाहर था और वो पानी में चला गया, यानी बाहर से अंदर हो गई उसकी गति, तो ये into हो गया, he fell into the river, वह नदी में गिरा। अब जैसे मान लीजिए कि इक्का दुक्का वाक्य और बता देते हैं आपको, ये into का ही प्रयोग है सर। तो अगर मान लीजिए लिखना पड़े कि अगर लिखना पड़े कि एक जानवर कुएं में गिरा, एक जानवर जो कुएं में गिरा, ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे जैसे मान लीजिए जानवर के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ प्रोनाउन इट फेल इनटू दी वेल, ये है कुएं में गिरा, यानी कि एनिमल जो दी एनिमल फेल इनटू दी वेल, जानवर कुएं में गिरा, ठीक है ना, यानी कि कोई भी जानवर हो सकता है। दी एनिमल फेल इनटू दी वेल, जानवर कुएं में गिरा, तो कुआं चारों तरफ से घिरा हुआ है और बाहर से वो जानवर पहले बाहर था और कुएं के अंदर घिरी हुई स्थिति के अंदर उसकी गति हुई है, तो ये क्या हुआ? इनटू। तो ये इनटू है। तो आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसे लगा? अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने इस चैनल को अधिक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।